इशिता जी, आपका क्या सवाल है आज? एज अ स्टूडेंट मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने इतने सारे स्क्रीन एक्टर्स के साथ काम किया, दिलीप साहब से लेकर जैकी श्रॉफ, सलमान, शाहरुख और अभी रिसेंटली कार्तिक आर्यन और अमोल पाराशर। तो कल के एक्टर्स और आज के एक्टर्स में क्या फ़र्क मालूम पड़ता है और एक्टिंग स्टाइल में कितना चेंज हुआ है? कल के जो राष्ट्र में और समाज में फ़र्क था और आज के राष्ट्र में और जो समाज में फ़र्क है, उतना ही फ़र्क कल के एक्टर्स में और आज के एक्टर्स में भी है। एक्टिंग कोर्स किया मैंने 60s में FTI से और एक्टर रहा और बहुत से एक्टरों के साथ काम किया। तो जो मेरा अनुभव रहा है, एक थिएटर एक्टर होते हैं, एक स्क्रीन एक्टर होते हैं। ये दो अलग किस्म के एक्टर्स हैं। फिर स्क्रीन एक्टर में भी दो एक्टर्स होते हैं, एक स्टार एक्टर होते हैं, एक एक्टर होते हैं या कैरेक्टर एक्टर होते हैं। अगर आप देखें तो इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले एक बहुत थिएटरिकल एक्टिंग होती थी। KL सागर साहब, सोहराब मोदी जी, तो हर एक्टिंग जो है बड़ी थिएटर के पॉइंट ऑफ व्यू से डायलॉग की तरह की जाती थी। फिर उसके बाद जब दिलीप साहब, राज कपूर साहब, देवर साहब आए तो उन्होंने उसी एक्टिंग को एक व्यवहार के तरीके में, लेकिन थिएटर एंड व्यवहार उन्होंने मिक्स किया। तो दिलीप कुमार ड्रामा के लिए जाने जाते थे, राज कपूर साहब म्यूज़िक के लिए जाना चाहते थे और देव साहब जो थे वो एक रोमांटिक हीरो जाने जाते थे। और उसके बाद फिर 60-70s में के 70s के बाद एक एक्शन ड्रामा शुरू हुआ जिसमें शोले आई और अमिताभ बच्चन साहब आए और बहुत सी एक्शन फिल्में बननी शुरू हुई और उसमें ड्रामा और एक्सप्लोजन ऑफ ड्रामा, हर चीज़ लाउड, दुश्मन भी लाउड, दोस्त भी लाउड, हीरो भी लाउड, हीरोइन भी लाउड। तो ये एकदम हाई वोल्टेज ड्रामा चलता था क्योंकि स्क्रीन थी हमारी, मास फिल्में होती थी। तो उस समय जब धर्मेंद्र जी थे या अमिताभ जी थे, उस टाइम पे फिर एक रोमांटिक दौर चला साथ में, वो चला राजेश खन्ना साहब का। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि जो एक्टर्स थे, स्क्रीन एक्टर्स, जो डीप स्क्रीन एक्टर्स थे, वो शुरू से साथ पैरेलल चले हैं। जो स्टार नहीं थे लेकिन एक्टर्स बहुत अच्छे थे, बलराज साहनी साहब, नरसिरुद्दीन शाह, ओमपुरी सर, इरफान खान सर, ये भी एक्टर्स साथ में थे, ये स्टार नहीं थे। इसी तरह से वो दौर जब चला तो 70s 80s के बाद भी तो राजेश खन्ना साहब बिकॉज ऑफ म्यूज़िक एंड ड्रामा बहुत बड़े स्टार बने। तो एक सुपरस्टार की क्वालिटी होती है। स्टार में क्या होता है, क्योंकि हमारी फिल्में म्यूज़िकल होती हैं, स्टार को जब गाने मिलते हैं तो वो कैरेक्टर जो है लोगों के दिलों में, भावनाओं में बैठ जाता है। बिकॉज ऑफ हमारी फिल्में सभी म्यूज़िकल होती थी, होती हैं, आज नहीं, उतनी पहले बहुत होती थी। तो गानों की वजह से जो है वही एक्टर जो है वो स्टार बन जाता था। और जो एक्टिंग एबिलिटी है या ड्रामा एबिलिटी जो है, उसकी वजह से वो सुपर एक्टर माने जाते थे। तो इरफान साहब हैं, नसीर साहब हैं, ओम जी हैं, जो से शबाना जी हैं। फिर 80s में जो दौर आया रोमांटिक स्टोरीज़ का, इसमें जैकी श्रॉफ आए, सनी देओल आए, सलमान खान साहब आए, अजय देवगन आए, अक्षय कुमार आए। अब इनका क्या था कि मिक्स ड्रामा था, गाना भी गाना है और एक्शन भी करना है, नाटक भी करना है और कॉमेडी भी करनी है। एक बड़ा फार्मूला टाइप की पिक्चरें जो थी 80s 90s में बननी शुरू हुई। इसमें शाहरुख साहब ने अपनी रेस में आए, राजेश खन्ना के बाद उन्होंने अपना एक सुप्रीम पाथ बनाया। तो शाहरुख के साथ भी यही हुआ कि गाने एक से एक अच्छे मिलते थे उनको, म्यूजिकली आज भी उनकी देखे जाए तो उनको गाने की वजह से हम लोग याद करते हैं। तो ये पैरेलल हमेशा रहा है स्टार का और एक्टर्स का, और आज तक है। लेकिन 2010 के बाद, 2010 से पहले फिर ऋतिक रोशन भी थे और बहुत से लोग, अच्छे लोग आए। लेकिन कहानियों का नैरेटिव चेंज हुआ, ड्रामा का रूप चेंज हुआ, सोसाइटी का रूप चेंज हुआ, तो लोगों ने एक्टिंग को समझना शुरू किया। पहले एक्टर्स में, उन ज़माने के एक्टर में उनको सुविधाएं नहीं होती थी, कोई इतनी डिटेल स्क्रिप्ट उनको कभी मिलती नहीं थी, इतने लेयर्स एक एक्टिंग में नहीं बताए जाते थे। डायरेक्ट एक ही लेयर, या तो ब्लैक है या वाइट है। फिर ग्रे कैरेक्टर्स आने शुरू हुए। अब ग्रे एक्टर्स के लिए आपको एक बहुत ही निपुण एक्टर चाहिए, जिसमें कि ब्लैक से भी हो, ग्रे से भी हो, वाइट भी हो, और बहुत से लेयर्स हों उसके अंदर। और उस लेयर्स में 2010 के बाद जो कहानियाँ बनी हमारी, उस कहानी में उन एक्टर की ज़रूरत पड़ी। और इसलिए आज के जो एक्टर आप देखते हैं, अगर आप राजकुमार साहब को देखें, राजकुमार राव जी को, और आयुष्मान खुराना, या OTT पे विक्रांत मासी हैं या अमोल पराशर हैं आज के एक्टर्स, तो इनके पास आज बहुत रियलिस्टिक स्टोरीज हैं और इनके पास बहुत एक डिटेलिंग भी है, एक सपोर्ट है। इतना स्क्रिप्ट पे काम किया होता है, इतना कैरेक्टर्स पे काम किया होता है कि वो आज
कि जो रियल लोग हैं वो रियल पर्दे पे लगते हैं। तो ड्रामेटिक का जो ओवरटोन था वो ख़त्म हो गया, गाने ख़त्म हो गए, अब म्यूज़िकल शोज़ ख़त्म हो गए, क्योंकि वो अभी हमारे लिए एंटरटेनमेंट नेट पे आ गया है, यूट्यूब में आ गया, शोज़ में आ गया। तो जो स्टार वैल्यू है जो गानों की वजह से होती थी वो थोड़ी कम हो गई। अभी जो अच्छा एक्टर होगा वो रहेगा, और अच्छा एक्टर कौन, जो कैरेक्टर की हर परत को अच्छी तरह से समझ के वो परफॉर्म करे। अभी मैंने 36 फार्म हाउस फिल्म बनाई, उसमें मेरे जो लीड एक्टर थे अमोल पराशर, तो उनको मैं जब देखता था तो मैं समझता था कि इनमें और दिलीप कुमार में कितना फ़र्क है, इनमें और शाहरुख में कितना फ़र्क है, इसमें और संजय दत्त में कितना फ़र्क है, क्योंकि ये किसी भी मेथड को फॉलो नहीं करते, ये फॉलो इंस्टिंक्ट को करते हैं, जो एक बड़ी खुशी की बात है। टुडे चिल्ड्रन आर डायरेक्ट, दे आर ग्रे, दे आर ब्रेव, दे आर ऑनेस्ट। ये नहीं कि वो नहीं थे, उन्होंने भी अपने इंस्टीट्यूशन बनाया है अपने अपने तरीके से उस समय का, लेकिन उस टाइम में ड्रामा एंड थिएटर वर डोमिनेटिंग। टुडे रियलिज्म इज मोर टेकिंग इट्स ऑन स्पेस। हिंदुस्तान के एक्टर्स पहले भी उम्दा रहे हैं और आज भी उम्दा हैं। हालांकि मुझे मालूम है कि आज के बच्चे जो हैं वो शाहरुख बनना चाहते हैं या वो कतरीना कैफ बनना चाहते हैं, लेकिन मैं उनसे ये कहूँगा कि आज का आने वाला जो सिनेमा है, जो एक्टर्स हैं, वो वही एक्टर्स अच्छे होंगे जो कि वेरी ऑनेस्ट टू द कैरेक्टर, प्योरिटी टू द कैरेक्टराइजेशन। जब वो उनका ख्याल रखेंगे और एक्टिंग के ऊपर जोर देंगे तो आज वही एक्टर जीत पाएंगे। ये मेरा मानना है आज की डेट में। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर।